पढ़े थे। आप लोगों को बोले थे कि स्ट्रक्चर पढ़ के आइएगा, आप लोगों ने पढ़ा? अकाउंट नंबर केना जुड़ते बैंक में रिप्लाई रिप्लाई, खामोश नहीं रहना है। आवाज अगर मेरी आ रही है और आपके पास है तो वन बाय वन रिप्लाई कीजिए। गुड इवनिंग सर। प्रिय रंजन राज, गुड इवनिंग। ये बताइए कि आपको बोले थे स्ट्रक्चर पढ़ के आने के लिए, देख के आने के लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा? हाँ सर। हाँ सर। प्रिय रंजन, हाँ बताओ, क्या 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 देखे, क्या पढ़े, कुछ समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आया सर थोड़ा बहुत। सर उसमें आया? ये हाँ ये सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा बोलो। टाइप्स को एक ही में स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को एक ही में स्टोर कर सकते हैं। डाटा टाइप्स ठीक को है, डेटा टाइप को। अच्छा, वेरी गुड। उससे फायदा क्या होगा? ठीक है, सही यस बोले। सर, हम बता सकते हैं सर। सर हाँ उससे बताइए। सर लाइब्रेरी सिस्टम में फायदा, अगर कोई बुक को ट्रैक करता है, ट्रैकिंग में सर फायदा होगा उससे, किसी भी चीज को ट्रैक करने में सर। जैसे अगर सर सपोज अगर मान ट्रैक ले तो सर, किसी भी डाटा को सर ट्रैक करने में। किसी भी डाटा तो इंडिविजुअल होगा तब भी ट्रैक हो सकता है। हम यस आखिर व्हाई वी मेक अ स्ट्रक्चर and why we composite the data's values through the structure। जैसे उसने बोला, वो जो बताया वो सही बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि सर हम पढ़े तो हमको लगा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को मिलाते हैं, उसमें एक करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। इस पे हम लोग थोड़ा सा एक हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए कि सपोज वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट of 10 roll numbers। ठीक है, we have to create a list of 10 roll numbers, then what we have to do? क्वेश्चन समझ में आया? हमें 10 रोल नंबर का एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एरे यूज कर लेंगे सर। हाँ हाँ, एरे यूज कर लेंगे। एरे यूज कर लेंगे। ठीक, एरे यूज कर लेंगे। ओके, तो कैसे एरे यूज करेंगे, मतलब एरे किस टाइप का बनाएंगे, क्या होगा जरा बताइए। एरे 1D होगा, मतलब कि सिंगल डायमेंशन होगा, और एक किस टाइप का होगा? सिंगल डायमेंशन। किस और टाइप का डेटा टाइप? डेटा टाइप रोल नंबर है तो एक INT इंटीजर। INT इंटीजर, वेरी गुड। इंटीजर ले लेंगे और एरे का नाम रोल रख लेंगे और उसके साइज में हम 10 डिफाइन कर देंगे, 10। मेरा काम हो जाएगा। यस सर। ठीक, वेरी गुड। और अगर मान लीजिए कि अगर हमें 10 नेम का भी लिस्ट बनाना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे। तो क्या करना चाहिए? कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे, डबल डायमेंशन एरे यूज होगा वहां पे। यस सर। यस सर। ठीक, चलिए ठीक। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 10 मार्क्स को स्टोर करना है, फ्लोट ले लेंगे सर। इंटीजर इंटीजर फ्लोट। फ्लोट ले लें। फ्लोट। फ्लोट। हाँ, उदार सर जो आपका जवाब था
कि सर एक एरे ले लेंगे इंट टाइप का, ठीक है, रोल लिखेंगे और ब्रैकेट में 10 साइज उसका डिफाइन करेंगे। फिर मैंने कहा कि भाई अगर मुझे नेम का लिस्ट बनाना है 10 का, तो आपने कहा क्या टाइप ले लेंगे, ठीक है, और डबल डायमेंशन ले लेंगे, क्योंकि सिंगल डायमेंशन में तो सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू होता है, तो हमको तो 10 स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है, तो डबल डायमेंशन ले लेंगे, ठीक है, कैर नेम 10 और फिर उसके बाद 20, तो इसका मतलब हुआ कि 10 टोटल स्ट्रिंग हो गया, हर स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 20 हो। ठीक, अगर मैं ऐसा ही कहूँ कि मान लीजिए मार्क्स, मुझे 10 मार्क्स स्टोर करना है, उसका लिस्ट बनाना है, तो फिर आप कहिएगा सर मार्क्स है, अगर राउंड है तो इंटीजर ले लेंगे, और अगर फ्रैक्शनल में है तो फ्लोट ले लेंगे, और उसका 10 का एरे बना देंगे, ठीक है, मेरा काम हो गया। बिल्कुल सही। अब मैं पूछूं आपसे कि ये रोल, ये नेम, ये मार्क्स किससे रिलेटेड है, किनसे हम बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर स्टूडेंट से रिलेटेड है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एक ही लिस्ट बनाएं और 10 स्टूडेंट का लिस्ट बनाएं, ठीक है, जो अपने अंदर रोल, नेम और मार्क्स ये 3 तरह के डेटा को फॉलो करते हैं, लिस्ट एक ही बनाना है, ठीक है, और वो लिस्ट अपने अंदर इन 3 डिफरेंट डेटा को क्या करे, होल्ड करे। तो आप कहिएगा सर ऐसा तो कोई उपाय अभी तक तो नहीं है जो हम पढ़े हैं, क्योंकि अभी तक लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एरे का कंसेप्ट है, और अगर आप एक स्टूडेंट के अंदर 3 तरह के डेटा की बात कर रहे हैं, रोल, नेम, मार्क्स, तो तीनों के टाइप तो अलग है, तो मुझे तो 3 लिस्ट बनाने होंगे सर। ठीक है, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं समझा रहा था कि एक रोल का लिस्ट हो जाएगा, एक नेम का लिस्ट हो जाएगा और एक मार्क्स का लिस्ट हो जाएगा। But thing is that I am telling you to make a single list, but you are creating 3 lists. अगर 3 तरह का डेटा है तब, अगर 30 टाइप का अलग अलग डेटा होगा तो फिर आपको लिस्ट कितने बनाने होंगे, 30। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर अभी तक जो सी में हम काम करते आए हैं वो सारा प्रिमिटिव टाइप पे काम करते आए हैं, और हर प्रिमिटिव टाइप एक स्पेसिफिक डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसी आधार पे जो हमारी नीड है हम उस नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सर रोल इंटीजर है तो उसका लिस्ट बना लेंगे, और 10 का काम करना है तो 10 इंटीजर का रोल का अलग बनेगा, 10 नेम का अलग बनेगा, 10 मार्क्स का अलग बनेगा, 10 एड्रेस का अलग बनेगा, ठीक है, 10 मोबाइल नंबर का अलग बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे तो मल्टीपल लिस्ट हम क्रिएट कर देंगे, काम किसी एक ही के लिए होगा, वो स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर प्रोग्राम के अंदर जो लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट की संख्या है वो एक से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम डेटा वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, या प्री डिफाइंड डेटा टाइप से ही रेफर करते हैं। ऐसा मेरे पास अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी गई है जिससे हम उन अलग अलग डेटा टाइप को मिला के एक डेटा, नया डेटा टाइप बना सके। ठीक है, एक्चुअली सी में स्ट्रक्चर इन्हीं चीजों का सॉल्यूशन। ठीक है, शुरू में जब आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि सी में वेरियस काइंड ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है, दूसरा आपका डेराइव डाटा टाइप होता है, तीसरा आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, और चौथा आपका जेनेरिक डाटा टाइप होता है। ठीक है, जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स है या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उसमें आपका इंट, फ्लोट, कैर, ये 5 बेसिक्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, डेराइव डाटा टाइप में एरे, पॉइंटर, जो आगे पढ़ेंगे, फंक्शन, ठीक है, ये सब डेराइव डाटा टाइप के अंतर्गत आ जाते हैं। और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंतर्गत स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम आ जाता है। ठीक है, और आपका जेनेरिक डाटा टाइप के अंतर्गत वॉइड पॉइंटर या वॉइड आ जाता है। ठीक है, तो वॉइड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वॉइड पॉइंटर के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होगा ये कोई प्री डिफाइंड टाइप नहीं है, ये आपका बनाया हुआ टाइप होगा। ठीक है, हाँ, कीवर्ड पहले से डिफाइंड है, ये स्ट्रक्चर का सिंटेक्स कैसे लिखना है वो पहले से डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि आप जो डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा को मिला के एक ही लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो डिफरेंट टाइप डेटा वैल्यूज कौन कौन से होंगे, उन्हीं को आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू कंपोज करेंगे। क्या करेंगे? कंपोज करेंगे, मतलब एक जगह लाएंगे। जैसे अभी मैं इंटीजर रोल की बात कर रहा था, ठीक है, कैरेक्टर नेम की बात कर रहा था, फ्लोट मार्क्स की या इंटीजर मार्क्स की बात कर रहा था। अब ये सब को उठा के हम स्ट्रक्चर के अंदर डाल देंगे और इस स्ट्रक्चर का हम नाम रख देंगे स्टूडेंट। इसका मतलब कि हमारे सी प्रोग्राम में एक नया डाटा टाइप स्टूडेंट नाम का बन जाएगा, ठीक है, जो अपने अंदर, ठीक है,
रोल, नेम और मार्क्स 3 अलग अलग डेटा वैल्यू को कंटेन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सर अगर डेटा टाइप जब बन ही गया तो जैसे हम एरे प्रिमिटिव का बना रहे थे वैसे अब एरे स्टूडेंट का बनाएंगे। तो स्टूडेंट का हम वेरिएबल एस ले लेंगे, 10 बनाएंगे। ठीक है, एक ही लिस्ट बनेगा और वो रोल को भी रिप्रेजेंट करेगा, नेम को भी रिप्रेजेंट करेगा और मार्क्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, तो अभी आपने बताया था कि सर एक इंट ले लेंगे, तो मान लीजिए रोल ले लेते हैं। ठीक, फिर आप नेम के लिए बात किए थे तो आपने कहा था कि कैर ले लेंगे सर। ठीक है, अब अगर हम मार्क्स की बात करें तो मान लीजिए कि आप फ्लोट ले लें या इंट ले लें, आपकी मर्जी। जरूरी नहीं है कि सारे डिफरेंट ही होंगे, सिमिलर भी हो सकते हैं। अब टेक्निकली आप अगर स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो यही करेंगे। और ये तीनों डेटा जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? स्टूडेंट से। ठीक है, तो ये तीनों डेटा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, आपको स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं मिल रहा है और मैं कह रहा हूँ कि 10 का लिस्ट बनाना है। ठीक है, स्टूडेंट का ही लिस्ट बनाना है, लेकिन उसके इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग है, डेटा जो है वो अलग अलग है, वो डेटा रोल है, नेम है, मार्क्स है। तो आप कहेंगे कि सर एरे बनाएंगे। ठीक है, रोल का अलग एरे बनेगा, नेम का अलग बनेगा, मार्क्स का अलग बनेगा। तो आप प्रोग्राम के अंदर तो कितने नंबर ऑफ लिस्ट बनाए? 3, एक रोल का, एक नेम का, एक मार्क्स का। क्योंकि एरे तो लिस्ट होता है, तो एक एरे रोल का बना, दूसरा एरे नेम का बना, तीसरा एरे मार्क्स का बना, तो 3 लिस्ट आपने बना दी। और टेक्निकली हमको स्टूडेंट को रेफर करना है तो सर होना तो एक ही लिस्ट चाहिए ना। 3 को मैनेज करने के बजाय अगर एक को मैनेज करें तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन तो 3 दिख रहा है, ये 30 भी हो सकता है, ठीक है, 35 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो जितना नंबर ऑफ वैल्यूज आपका डेटा वैल्यूज बढ़ेगा इस केस में, ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी, ठीक है, आपकी बढ़ती चली जाएगी। प्रोग्राम के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ये 50 5 को, 3 को, जितना का भी है, अगर इसको मिला के हम एक ही लिस्ट बनाएं, ठीक है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। हम आसानी से उस प्रोग्राम को समझ और बना पाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? ये तो तभी ना होगा जब हम इस रोल, इस नेम, इस मार्क्स, इस इंट, इस कैर, इस फ्लोट, इन तीनों को मिला के एक बना दें, एक नया डाटा टाइप बना दें। ठीक है, इसी नया डाटा टाइप को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड, ठीक है, उस कंसेप्ट का क्या नाम है? स्ट्रक्चर। अभी समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्ट बनाऊं, अभी सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, एक फॉर्मल दे रहा हूं आपको। अगर मैं एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट, सॉरी, अगर मैं एक स्टूडेंट बना दूं और इसमें मैं लिख दूं
अगर मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो हमने एक नया डाटा टाइप स्ट्रक्चर के माध्यम से, स्ट्रक्चर के यूज से एक नया डाटा टाइप क्रिएट कर लिया एंड दैट डाटा टाइप इज कॉल्ड स्टूडेंट। तो जैसे पहले हम इंट के लिए रोल का 10 बना रहे थे, अब स्टूडेंट के लिए हम बना लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट से एक एस बना लेंगे और यहाँ पे एस का एक एरे बना लेंगे 10 का, ठीक है। अब जो हम 3 बना रहे थे पहले लिस्ट, अब वो कितना बना, एक ही बना, ठीक है। जो पहले हम 3 बना रहे थे, 3 लिस्ट, जो पहले 3 अलग अलग डेटा वैल्यू के लिए 3 अलग अलग लिस्ट जो क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, अब 3 के लिए हम एक सिंगल लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर 50 भी डेटा होता तो पहले हमें 50 लिस्ट बनाना होता, अब स्ट्रक्चर के माध्यम से उस 50 डेटा को हम इसमें डाल के कंपोज कर लेंगे, फिर भी लिस्ट कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस अबाउट द स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यस सर। हाँ सर आप, S10 में तीन। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। स्टूडेंट S10 जो एरे बनाए उसमें तीनों डाटा स्टोर होगा ना, इंट कैरेक्टर बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। मैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो एक रफ समझा रहा हूँ, ये दिमाग में बैठ गया कि आखिर हम क्यों स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको ना दूं, सी में ना भी दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन वो काम बड़ा होगा, वो काम कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल डेटा का रिप्रेजेंटेशन तो प्रिमिटिव से ही होगा, ठीक है। मैं कहूंगा कि भाई रोल नेम मार्क्स 3 स्टूडेंट का है, एक लिस्ट बनाइए 10 का, 10 स्टूडेंट के लिस्ट बनाइए जिसमें रोल हो, नेम हो, मार्क्स हो। तो आपके पास कहिएगा कि मेरे पास सर एरे का कंसेप्ट है, तो रोल 10 का एक लिस्ट बना देता हूँ, एक नेम 10 का बना देता हूँ, एक मार्क्स 10 का, मतलब बना मैं 3 लिस्ट देता हूँ, समझिए आप, एक वो स्टूडेंट का है, ठीक है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आपका बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं एक लिस्ट कह रहा हूँ, तो प्रोग्राम के अंदर भी एक ही लिस्ट बनना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर ऐसे तो नहीं होगा, एरे कंसेप्ट से तो नहीं होगा। हाँ, इन तीनों को अगर हम कंपोज कर दें और एक बना दें, ठीक है, एक नया डाटा टाइप बना दें, ठीक है, तो उस नए डाटा टाइप से हम एक सिंगल एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही नया डाटा टाइप बनाने के लिए ना हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, दैट इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। हम स्ट्रक्चर से एक स्टूडेंट नाम का नया डाटा टाइप बना दिए, ठीक है, और इसके अंदर रोल नेम मार्क्स इन तीनों को कंपोज कर दिए, ठीक है। अब जब इस स्ट्रक्चर के बाद जब हम यहाँ आ रहे हैं, तो एक नया डाटा टाइप मेरे लिए क्रिएटेड है, एंड दैट इज अ यूजर डिफाइंड टाइप। अब इससे स्टूडेंट से हम S10 बनाएंगे, ठीक है, तो एक ही एरे बनेगा, ठीक है, और इसी एक एरे में रोल भी होगा, नेम भी होगा और मार्क्स भी होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, वो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? यस सर या नो सर? यस सर। यस सर। सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछते जाइए। सर ये स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। सर स्टूडेंट सर स्ट्रक्चर के अंदर 3 वेरिएबल वाला बना दिए, ठीक है, वो समझ में आ गया। लेकिन लास्ट में जो स्टूडेंट S10 किए हैं, एरे बनाए हैं, तो उससे क्या उससे वो क्यों है? स्टूडेंट रोल नंबर होना चाहिए ना। S10 तो कोई नया डेटा टाइप हो गया। क्यों रोल नंबर होना चाहिए? तुम तो एक तो बाद में ज्वाइन किए हो, तुम किए हो ना बाद में ज्वाइन, यस सर। बाद में ज्वाइन किए हो, ठीक है। शुरू से ज्वाइन किए रहते तो ये क्वेश्चन नहीं राइज करते। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हुई थी? क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी कि हमें 10 स्टूडेंट के लिस्ट को क्रिएट करना है, और उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो अलग अलग है, लाइक रोल है, नेम है और मार्क्स है, ठीक है। कैसे करेंगे? यस आप सर। स्ट्रक्चर नहीं जानते, आपको नहीं दिया गया है, तो आप कहिएगा कि सर सी में डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो प्रिमिटिव ही है। तो सही बात भी है, 100% इट्स ट्रू मैटर कि कोई भी डेटा वैल्यू है, उस डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स है, लाइक इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ठीक है। इंट कौन है, कौन, किसकी आवाज आ रही है इतनी? हेलो सर।
हाँ, कौन कहाँ बीच में कर रहा था? ठीक है, तो ये हमारे पास तो इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब डेटा टाइप से अगर वेरिएबल लेते हैं तो वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जबकि हम कह रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट के हमको इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना है, तो आप कहिएगा तब तो एरे बना लेते हैं सर। अब इन्फॉर्मेशन रोल है तो एक 10 का रोल बना लेंगे, नेम है तो 10 का नेम बना लेंगे, मार्क्स है तो 10 का मार्क्स बना लेंगे। ठीक है, काम हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा, काम तो हो ही जाएगा। हमको 10 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, हमने ये जो तरीका बनाया इससे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन तब हुआ कि इस काम में कॉम्प्लेक्सिटी भी तो हो गया। लिस्ट हम बोल रहे थे, क्वेश्चन बोल रहा था कि स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, और चूंकि हमको प्रिमिटिव का पता है, हमको एरे का पता है, तो हम इससे 3 बना दिए, बोलेंगे काम तो हो ही जाएगा। हम बना 3 रहे हैं ना, आपको बताएंगे एक के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो काम तो हो गया। लेकिन हमारी प्रोग्राम के अंदर तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, हमको मैनेज 3 लिस्ट न करना होगा, और ये इन्फॉर्मेशन 3 थोड़ी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो मुझे इस तरह से 30 अलग अलग 10 का एरे बनाना होगा, और प्रोग्राम के अंदर 30 अलग अलग लिस्ट को मैनेज करना होगा। ठीक है, उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रोग्राम की। अब है कि हम कहे भी एक लिस्ट और बने भी एक लिस्ट, ये कैसे होगा? तो सर ये तो तभी ना संभव होगा जब ये अलग अलग टाइप मिल के एक नया डाटा टाइप हमको मिल जाता। ठीक है, तो प्रिमिटिव में तो ये व्यवस्था है नहीं, प्रिमिटिव ऐसा कहता भी नहीं है, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, यूजर डिफाइंड विद डाटा टाइप तो होता है ना, आप खुद से भी तो अपना डाटा टाइप बना सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार से, कहता है बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपने से खुद से का डाटा टाइप बनाने के लिए आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कहता है कि आप एक नया डाटा टाइप बना लीजिए जिस भी नाम से आप बनाना चाहे। तो यहाँ पे आपने किस नाम से बना लिया? स्टूडेंट नाम से बना लिया। उसके अंदर आप लिस्ट जो बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी डाटा टाइप है, जिस टाइप का है वो यहाँ डाल दीजिए। तो हमने डाला रोल, भाई इंटीजर होगा, नेम वो कैरेक्टर होगा, मार्क्स वो फ्लोट होगा। हम भले बना रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन काम हम इससे भी इंट, कैर और फ्लोट में ही करेंगे। ठीक है, अब इसको कंपोज करने से ये फायदा हो गया कि अब सी में मेरे पास एक नया डाटा टाइप बन गया स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे प्रिमिटिव का एरे बन सकता है और एरे डिराइव टाइप है, ठीक है, वैसे ही हम स्टूडेंट का भी तो एरे बना सकते हैं। तो अब यहाँ स्टूडेंट ले लिए, एस ले लिए, 10 ले लिए, बन गया। अब एस 0 to 9 हर एक एलिमेंट में, ठीक है, ये तीनों तरह का डेटा होगा। S0 में रोल भी होगा, S0 में नेम भी होगा, S0 में मार्क्स भी होगा। उसी तरीके से S1 में रोल भी होगा, S1 में नेम भी होगा, S1 में मार्क्स भी होगा। ठीक है, हैंड रेज कर रहे हैं, क्या बात है सर? तो कोई कहीं नहीं, आपको होस्ट बना देते हैं, काम करते हैं, आप करते रहिए। सर आपको बना दिए होस्ट। हेलो सर। हाँ सर, आपके कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्ट हम लोग बनाए हैं स्टूडेंट, उसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो स्टोर होगा, उसके बाद में जो हम लोग एरे बना दिए हैं उसमें 10 स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स और नेम स्टोर होगा, है ना? नेम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर तो वैल्यू डाले हैं कैसे? वो मैं बता, अभी भैया अब तुम आए हो बाद में, अभी तो ये फंडा दिए हैं कि आखिर हम स्ट्रक्चर क्यों सीखे, ये तो फंडा अभी चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसके बेसिक्स पे आते हैं। यस सर। टाइम पे ज्वाइन करो, टाइम पे। यस सर। तो लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज द यूजर डिफाइंड क्या डेटा टाइप that can be created using primitive data types। ठीक है सर, जो स्ट्रक्चर का वैल्यू है सर, वो स्टोर कैसे होता है सर? जैसे वो सब मैं कौन है भाई? आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग ऐसे, आवाज आपकी एक तो पहले आ नहीं रही है, और मैं बता रहा हूं कि ये अभी स्ट्रक्चर मैंने सिखाया नहीं है, मैं एक भूमिका इंट्रो बनाया हूं कि क्यों हम स्ट्रक्चर सीखें। अब मैं सिखा रहा हूं आपको।
ठीक है, मेरा काम इससे हो रहा था लेकिन हमको इस पे जाना पड़ा, क्यों, क्या बेनिफिट है? इस पे हो रहा था तो 3 एरे बन रहा था, इस पे गए तो 1 एरे बना, तो एक बेनिफिट आ गया ना कि 3 लिस्ट मैनेज करने के बजाय हम कितना लिस्ट मैनेज करेंगे, 1 लिस्ट प्रोग्राम में, तो हमारे लिए आसान हो गया काम करना। ये इंट्रो है। अब आते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में समझा रहे हैं, कैसे मेमोरी लेगा, ये सब समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट कैन बी क्रिएट यूजिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, द स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। इसके लिए कीवर्ड आप यूज करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। The data struct keyword as इसका सिंटेक्स देते हैं। यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वो नाम देंगे, ओपनिंग ब्रेसेस देंगे और आपका यहाँ पे डेटा होगा जिसको आप कंपोज करना चाहते हैं। इस तरह से जितना आपको देना है दे दीजिए। ठीक है, लास्ट में यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, टाइम खत्म हो रहा है, अगर खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये स्ट्रक्चर कैन एलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर इट्स डिफाइंड डेटा वैल्यू।